जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। कायदे से थारा ब्याह धीराज के साथ होना चाहिए, वो दुश्मन छोरी के संग ना। अभी तेवर साहब देवरानी साहब ने जाके बोलूं। कहाँ रह गए ये केसर जुठानी ससुर जोड़ी खुशखबरी लाने वाले थे, अभी तक नहीं आए। अरे संभल के। ऐसा क्या हो गया? क्या आपको शराब का सहारा लेना पड़ा? और आप तो केसर जेठानी सा की मुश्किलों का हल ढूंढने गए थे ना? आपने उनकी शादी का कोई हल ढूंढा? अरे संभल के। अगर कोई हमारे जीवन का सहारा बनेगा तो तू है। थारे से ब्याह करके थारे को अपनी बींदड़ी बढ़ाऊंगा और हमारी बींदड़ी हमारा सहारा बनेगी। और जब तू हमारी जिंदगी में आ जाएगी ना तो फिर हमारे गुना किसी और सहारे की जरूरत ना है। मतलब? क्या हो गया? तूने तो कही थी कि थारे को हमारे बोलने बिना हमारी बात समझ में आ जाती है, तो फिर आज क्या हो गया? आज थारे को हमारी बात समझ में ना आई। अब हमारे को समझ में आया, वो ये कि जो बात थारी को समझ में आ गई है हमारे बोलने बिना, तुम चाहती है कि वो बात मैं अपनी जुबान से कहूं, पर कोई ना, मैं कहता हूं अपनी जुबान से। बात यो है कि योधिराज रजावत थारे को लगा था ना कि थारे से नफरत करे, थारे से कभी नफरत की ना मैंने, कभी ना की। बहुत प्यार करूं मैं थारे से, बहुत ज्यादा प्यार करूं, और अब मैं चाहता हूं कि मैं थारे को अपनी बींदड़ी बनाऊं, और मैं चाहता हूं कि यो जो ब्याह हो इस बार सारे रीति रिवाजों के साथ खुशी के साथ हो, और थारी और हमारी रजामंदी के साथ हो। यो ब्याह की सारी तैयारियां जो है वो कल से फटाफट शुरू हो जाए। हमारे से ना इंतजार ना होता। आप सच में मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हैं? सच में। हमारे को पता है कि मैंने थारे को बहुत तकलीफ दी, बहुत ज्यादा दर्द दिया, पर अब थारे को सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलेगा, सच्चा प्यार। नहीं, देवरानी साहब, मेरे को डर लग रहा था। मैंने देखा सपने में कि जैसे कोई मेरे बच्चे को। नहीं जेठानी सा,
यकीन कीजिए, आपको और आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम है ना। आप सो जाइए। देखा आपने कैसी हालत है उनकी, कितनी डर गई है वो। आपने वादा किया था कि आप उनके लिए जीवन साथी ढूंढेंगे। खुद सोचा है आपने उसके बारे में आगे? देखिए ज्यादा वक्त नहीं है। क्या सोचूं मैं जब मैं जानूं कि थारे से किया हुआ वचन मैं पूरा ना कर पाया। हमारे को लगा था कि शरद और केसर भाभी सा का ब्याह करा के उन दोनों को जब हम एक बर्तन में बांध देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर क्या अधिराज? पर यो कि शरद जो है वो जेल से भाग गया। जब मारे को यो खबर मिली तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि अपने अंदर के दुख को थोड़ा सा कम कर सकूं, लेकिन मारे को यकीन नहीं हो रहा कि शरद भाग गया। और थारे को पता है कि जब मारे को जो खबर मिली तो जानकर तो क्या पूरे जयपुर में जितने भी शादी विभाग हैं उन सब में जाके मैंने केसर भाभी सा के रिश्ते की बात करी। शायद कोई रिश्ता मिलेगा। एक भी शादी विभाग वाला सामने से खड़ा होकर ये ना बोला कि वो केसर भाभी सा का रिश्ता करवाएंगे, उनके लिए कोई अच्छा जीवन साथी ढूंढेंगे। सबने मना कर दिया ये बोल के कि केसर भाभी सा विधवा है और उसकी कोख में पता नहीं किसका। मारे को पता क्या लगे, मास्टर बिल्कुल ठीक बोले केसर भाभी सा के भाग्य के बारे में। वो जो कहे बिल्कुल ठीक है। अगर कोई रिश्ता ही ना मिलेगा तो केसर भाभी सा की जिंदगी कैसे संवरेगी, को ना समझ में। नहीं अधिराज, वो पहले ही बहुत दुख सह चुकी है, कब तक हिम्मत रख पाएगी? एक बारी बात सुन, तू क्यों रोए? अभी थारा बीन जिंदा है, थारे साथ खड़ा है। हम दोनों मिलके केसर भाभी सा के लिए जीवन साथी ढूंढेंगे। थारे से वादा किया था ना। वादा? थारे से वादा, पक्का बड़ा वादा।
है दिल में उठी, आलापों सी है बजी सांस। थारे को पता है, जब से थारे से मैंने वो पूरे तिरवज्जो के साथ ब्याह करने की बातें करी है ना, तब से हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरे को पता ही ना था कि प्यार होने पे जो बेचैनी हो गया ना, उसमें भी एक अजीब सा सुकून हो गया। और तेरे बिन आपके दिल ने तो कह दिया कि आपको मुझसे शादी करनी है, पर उसके लिए आपको मेरा दिल भी तो जीतना पड़ेगा। मेरा मतलब है आपको मुझे जीतना होगा और फिर अपने दिल की बात का इजहार करना पड़ेगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रपोज करना। अब आप ही मुझे मास्टर नहीं कहते हैं ना, तो मैं तो बस बता रही हूँ आपको, और फिर मैं तय करूंगी कि मुझे आपको शादी के लिए हाँ करनी है या ना। ओ, लगता है आप दिल जीतने की बात से डर गए। डर, और वो भी अधिराज रजावत को। थारे को शायद मालूम ना है कि डर भी डरे है अधिराज रजावत से। किस क्लथ में जी रही है तू? साल थारी सारी शर्तें मारे को मंजूर, जितने हमारे से कही बिना। कोई ना, अब तो देख, यो गांव का गवार अपनी सारी बीड़ी का दिल कैसे जीतते हैं। तो कह गए तो अंग्रेजी में आई एम इम्प्रेस। देवी, देवी, हुकुम साको आजकल इस छोरे के साथ कुछ ज्यादा ही काम है। देख रहे हो माँ जी साहब, कितनी तैयारी चल रही है युवा बेड़ी माँ। पता ना देवर साहब और क्या करने वाले हैं। तुम दोनों चुप रहोगी तब देखूंगी ना। अरे धन्या, यो यहाँ पे रख दे। देवी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? अब सब ठीक है। थारा चेहरा देख लिया, सब ठीक हो गया। और अधूरे से भी पूरा हो गया। कितनी खूबसूरत है। पर इतने सारे गहने। तारे को पसंद आए? वो किया कि वो सारे के सारे जो है तारे हमारे ब्याह के लिए हैं। ये सब? हाँ, यो सब। अब वो क्या है कि ज्यादा पढ़ा लिखा तो ना हूं मैं, और पर हमारे को ना दुनियादारी के बारे में थोड़ा बहुत आता है। हमारे को ये पता है कि जो गहने हो गए हैं ना, वो औरतों के लिए बड़े अनमोल हो गए।
पर मारे को यो ना मालूम था कि थारे को कौन सा गहना ज्यादा अच्छा लगे, तो मैं सुनार की पूरी दुकान उठा के ले आया थारे वास्ते। तो अब तू बता थारे को कैसे लगे? पर अधिराज इतने सारे। थारा ब्याह हमारे से होने वाला है, तुम्हारी बिंदड़ी बनने वाली है, अधिराज रचावत की बिंदड़ी। हाय हाय माजी सा, कहना नहीं चाहिए पर जे हुकुम सा अपने खून पसीने की कमाई कुछ ज्यादा ही नहीं लुटा रही इस चवाण की छोरी पर। माँ जी सा, पहले तो देवर सा अपने हर छोटे बड़े काम थारे से पूछ के करे थे, और अब देख लो छोरी के प्रेम में ऐसे लौट रहे जैसे कि अपनी माँ सा दिखाई ना दे रही। ये भी तो ब्याह हुआ ना है, जब ब्याह हो जाएगा तो ये छोरी बनेगी महारानी, हम सब ने बनावेगी नौकरानी। देख लेना माँ जी सा, अपने हर जुल्म का हिसाब लेगी ये थारे से। हमारा मतलब है कि हम सबसे। मारे जीते जी ये ब्याह ना होगा, कभी ना हो। पर कैसे माँ जी सा? थारा लाड़े सर तो गया थारे हाथ से। थारे सवालों के जवाब देना जरूरी ना है, जरूरी है हल ढूंढना। माँ जी सा, अरे नाना, केसर बिंदनी बैठ बैठ तू। बिंदनी, हमारी कोख में भी मैंने बच्चे पाले हैं, जानू मैं शुरुआत के दिनों में कितनी तकलीफ हुए है। तू बैठ। केसर बिंदनी, मैं आज हमारी सारी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। माँ जी सा, ये थे कि बिंदनी, कल रात मुकुंद हमारे सपने में आया था। उसने हमारे को बताया कि मासा, केसर की कोख में जो अंश पले है ना, वो हमारा है, रजावत खानदान का। देख बिंदनी, दिखने में तुम्हें कठोर लगू हूं, पर मेरा दिल तो एक माँ का ही है। सच बताऊं ना तो यही सोच के मारे को बहुत बुरा लगे है कि गुस्से में आके न जाने के कह दिया थारे को। माँ जी साहब, थारे को यकीन हो गया, इससे बड़ी खुशी की बात और की हो सके हमारे लिए। काश वो छोरी जो तारी तेज बन के घूमे है, वो भी तारी फिक्र करे, थारे बारे में सोचे। तारे पेट में रजावत हवेली का वारिस पले है, तो कायदे से तो दियर वटू की रस्म होनी चाहिए। 3 साल मैंने थारे को देखा है, थारे अकेलेपन को देखा है। अब सोच, अगर वो देवी फिर से लाड़े सर की बिंदड़ी बन गई तो थारी सब इच्छा के लिए वो छोरी के सामने अपने हाथ फैलाने पड़ेंगे, और जे मारे को मंजूर ना है। जमाना देखा है मैंने, सब जानू मैं। रसोई जिसके पैसे से चलती है ना, उकी ही बिंदनी के हाथ में सारा घर होवे है, उका ही राज चले है। बिंदनी, मारे को बता, ऐसा सब तू देख पाएगी, सहन कर पाएगी? थारे लिए ना, पर थारे आने वाले बच्चे के बारे में तो सोच। मैं तो सच कहूँ, कायदे से अधिराज का ब्याह थारे संग होना चाहिए, वो दुश्मन छोरी के संग ना।